नमस्कार दोस्तों, मैं आज नगर विधानसभा के मुंडेरा गांव के अंदर उपस्थित हूँ और जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये खेत 4 बीघा खेत है। और आज से 15 दिन पहले इस खेत 4 बीघा में इस खेत में ये गेहूं बोते हैं और 4 बीघा खेत में ये 80 किलो गेहूं बोते हैं। 2 कट्टों में 80 किलो गेहूं ये बनिए के पास से लाते हैं। नगर कस्बे में विजय कुमार गुप्ता जो खाद बीज की दुकान है वहां से ये 2 कट्टे लाते हैं, जो आप देख सकते हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं 2 कट्टे हैं। अल्फा सीड्स के नाम से इस गेहूं की वैरायटी है DVW 303। अल्फा सीड्स के नाम से 2 कट्टे लाते हैं 40-40 किलो के। 4 बीघा खेत में ये इस 2 कट्टों को 80 किलो को बोते हैं 15 दिन पहले। और ये गेहूं जब इन्होंने बोया तो किसान बिल्कुल बेफिक्र होकर सो गया। लेकिन जब 10 और 12 दिन तक गेहूं नहीं उगे, 15 दिन हो गए गेहूं नहीं उगे, तो 15 दिन बाद जब किसान ने ये देखा कि इसमें मार्जिन का 25 से और 20 से 25% गेहूं उगा है। एक बार कैमरामैन से बोलूंगा कि चारों तरफ खेत को दिखा दो पास में जाके कि इसमें कितना गेहूं उगा है। बिल्कुल देख सकते हैं आप जो मार्जिन है इसमें गेहूं का, और इसमें 20 से 25% आप देखोगे कि इस 4 बीघा खेत में गेहूं उगा है। एक बार मैं आपको दिखाऊं, ये खेत यहाँ तक है, जहां तक आपकी ये नजर जाएगी इधर खेत यहाँ तक है और इधर ये किसान खड़े हैं और इधर आप देख सकते हैं। और ये देखो गेहूं, अब गेहूं आप देख सकते हैं इसमें 20 से 25% गेहूं उगा इस खेत में, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और ये कट्टे हैं दोनों अल्फा सीड्स के नाम से, DVW 330 वेराइटी नंबर है इन कट्टे का। और ये किसान है हमारे साथ में मुंडेरा गांव के। आज इनसे बात करेंगे कि कभी एक बीज लाए थे और कभी इन्होंने बोया था, और इनके पास में बिल भी है। 1600 के एक कट्टा यानी कि 32 रुपए के 2 कट्टा लाए थे। मैं दौलत जी से बोलूंगा कि एक बार ये दिखा दीजिए। ये मेसर्स विजय एग्रो सेल्स के नाम से मास्टर जी की दुकान से नाम है। ये लेके आए 2/11/2024 यानी कि आज से 1 महीना पहले गेहूं लेके आए थे। 2 कट्टे लेके आए 3200 रुपये का, और ये सिग्नेचर भी हो रहे हैं आप देख सकते हैं 3200 रुपये के। तो हमारे साथ में हेमराज जी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या समस्या है ये? भाई साहब ये जो समस्या है ना, तो ये जो खाद बीज के जो एक दुकानदार जो लोग जो होते हैं उनके द्वारा ये काला बाजारी जो की जाती है ना, ये उसका नतीजा है जो मेरे एंगल से मैं देखता हूँ। तो अच्छा। बाकी का ये जो मास्टर जी की जो दुकान है इनके बारे में मैं आज 38 साल का हो गया हूँ। मैं 15-20 साल पहले से ही मैंने कई दफा कई लोगों से सुना है, और इनके यहाँ पे कई लड़के हैं। लेकिन अपने ये गोपाल जी भाई साहब है, इनको नहीं पता था, ये संपर्क में थे, लेके आए, तो इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसमें बाकी का यही है, 420 का हुआ है। कंपनी से जो माल आता है वो कृषि पर्यवेक्षक और ग्राम सेवक यहाँ पर जांच करने आए तो उन्होंने कितना % माल बताया? यही बोला है कि 25 से 28% समथिंग लास्ट हुआ है। अच्छा, इससे अधिक इसमें उपज ही नहीं हुई है, जो कि बाकी का और खेतों का। आइए पास में दिखाता हूँ मैं आपको। ये गेहूं जमीन से निकल रहा है, ये अंकुरित ही नहीं हुआ, बिल्कुल फूटा ही नहीं है गेहूं। ये साजा का साजा गेहूं है, ये जैसा जमीन से निकल रहा है आप देख सकते हैं। ये फूट नहीं रहा, बिल्कुल अंकुरन नहीं है इस गेहूं में, आप देख सकते हैं। ये गेहूं सड़ गया है, बिल्कुल अंकुरित नहीं है इसमें। अगर ये फूटता अंकुरित होता तो हम मानते कि जमीन में कमी थी या पानी में कमी थी, लेकिन हमने खुद ने ये जमीन से इस खेत से निकाला है तो इसमें अंकुरन ही नहीं है। खेत इस गेहूं में अंकुरित ही नहीं है, बिल्कुल फूटा ही नहीं है। ये 5-6 दिन से परेशान है बहुत ज्यादा कि 4 बीघे इनका जो तकरीबन इसमें 100 मन गेहूं होते हैं। 4 बीघा खेत में 100 मन गेहूं होते हैं। अब इसी गेहूं का अगर ये बोते हैं तो इसमें 20-25 मन भी नहीं होंगे 4 बीघा खेत में। तो कितना नुकसान है इनका, कम से कम लाख-1.25 लाख का गेहूं जुताई पानी सबको लगा के लाख-1.5 लाख रुपए का इनका नुकसान है किसान का। हमारे साथ में गोपाल जी है जो खेत के मालिक है, उनसे बात करेंगे। गोपाल जी, आप जब लेके आए थे तो आपको ऐसा पता नहीं था कि जो गेहूं आपने देखा होगा, देखते हैं भाई क्या हाथ लगाते हैं गेहूं में, तो कैसा लगा आपको? देखने में कैसा लगा? कट्टे तो यहीं जमीन पर लाते हैं बोने के लिए जब हाँ। खोलते हैं। अच्छा। तो हमने देखा कि ये गेहूं में ना कोई दवा है ना कुछ है, घर का सा ही बीज रहा। तो हमने ये बोया, इसको देखा नहीं, कोई आवे बोले ये अंकुरित अभी होगा होगा, इसलिए इसको 15 दिन हो गए। नगर से जो विजय गुप्ता है उसके पास से, विजय कुमार नगर विजय कुमार गुप्ता जी से ये बीज लेके आए, पुरानी सब्जी मंडी नगर कस्बे में, और विजय कुमार गुप्ता वहां से ये लेके आए। अब बोलते हैं पानी ज्यादा दे दिया, तो कहीं जब पानी कम है वहां भी ऐसा ही बीज निकल रहा है, अंकुरित नहीं हो रहा है, वो फूल रहा है और सड़ रहा है। इनको जब 15 दिन हो जाएंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा। अब ये फूटता है जाएगा, कुरेदते रहते हैं, कुछ नहीं निकलता है इसके पास। सड़ रहा है मतलब गेहूं तो जर्मिनेशन होता है, बिल्कुल भी जर्मिनेशन नहीं है। जो जमीन बीज को पकड़ती है बिल्कुल ही पकड़ नहीं है, बीज के अंदर जर्मिनेशन खत्म है इस बीज के अंदर। और ये किसान बहुत अब क्या चाहते हैं आप ये बताओ? हम तो यही चाहते हैं कुछ मिल जाए, मार जाए, हम इसको बुवा लें अब दोबारा से। अच्छा, और क्या होगा? आप हर्जाना चाहते हो जो भी आपका खर्चा हुआ है।
दोषी दंडित होना चाहिए, दोषी दंडित होना चाहिए। उनके पास हम गए भी थे, ग्राम सेवक इंद्रभवन जी को लाए थे और अपने जो सचिव है उनको लेके आए थे, साथ में दोनों आए थे गाड़ी से। उनको दिखाया था यहाँ पे आके। उसके बाद हम वहाँ पे गए थे नगर, फिर बाद में जाकर उनसे बोला है विजय कुमार गुप्ता जी से, उनका बिल्लू उनके भाई बड़े, उनका लड़का भी था। तो मैंने बोला है साहब भाई मैं भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष बोल रहा हूँ हरिओम ठाकुर। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ भी कर लें, तो कहीं भी जाओ, जो बात है सत्य तो वही बोलना। कुछ भी कर लेना, कहीं भी जाओ आप। उनके क्यों सेठ जी, जो भी है वो कर दो आप। आपको धमकी दी है? हाँ धमकी दी थी, कहीं भी जाओ कुछ भी कर लो आप। हमने ऐसे बोला मैं कुछ भी कर दो आप प्यार से। नहीं, हमने तो हमारी साइड से यहाँ तक भी कॉम्प्रोमाइज किया है कि चलो ठीक है, जो भी हमारा जो खर्चा हुआ है हमारे गोपाल जी भाई का, वही वहां तक खर्चाना कर दो, क्योंकि सब अपना लोकल है, सभी एक दूसरे के जान पहचान के हैं, बैठते आते हैं। लेकिन उन्होंने इन सब से को इग्नोर कर दिया, क्योंकि किसान है, कुछ जानते हैं या नहीं जानते। लेकिन मैं आपकी मीडिया के द्वारा ये बताना चाह रहा हूँ, तहसीलदार जी को और एसडीएम साहब को, दोनों को ज्ञापन दे चुके हैं। और आज सैटरडे, कल संडे, मंडे को ये कंज्यूमर कोर्ट में भी केस जाएगा। किसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हल्के में, किसान भी पढ़ा लिखा है जी। वो टाइम गया कि जहाँ पे ये बढ़िया लोग पढ़े लिखे होते थे, ये फर्म लेके बैठे हैं वहां पे। लेकिन आज किसान का हर बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है। ये गोपाल जी किसान है, इनके बच्चे क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ? और तो है पढ़े लिखे, हम भी तो पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए इस चीज का ये नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कालाबाजारी करके हम ऐसा कर सकते हैं, फ्रॉडबाजी। लंबे टाइम तक फ्रॉडबाजी इन लोगों की नहीं चलने वाली है। साहब सुन लो, कान खोल के सुन लो। अब क्या चाहते हो आप? नहीं, हम ये चाहते हैं कि इस चीज के लिए एक किसान, गोपाल किसान की बात नहीं है, ये सारे के सारे किसानों की बात है। आज गोपाल जी के साथ हुआ, कल मैं भी किसान हूँ, मेरा बाप भी किसानी करता है, आपके फादर भी करते हैं, सभी लोग किसानी करते हैं। कल उनके साथ होगा, ये तो ये गोपाल जी के साथ नहीं हुआ है। ये सब कालाबाजारी किसान की बात- रुकनी चाहिए। बिल्कुल कालाबाजारी रुकनी चाहिए। और इसके माध्यम से मैं ये भी बताता हूँ, क्या मंत्री सभी के नहीं होते? मंत्री तो पूरे राजस्थान का है, क्या इन्हीं का अकेले का मंत्री है? अच्छा, मंत्री की धमकी दी नहीं, आपको? वहां तक की मंत्री तक की धमकी दे रहे थे, क्या मंत्री जी क्या इन्हीं के हैं क्या? तो मंत्री सबके गलत गलत हमारे चीज भी में हैं। मंत्री साथ क्यों देंगे आप ये बताओ? नहीं, मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मंत्री साहब गलत का साथ नहीं दे सकते, फिर? और मंत्री जी के लिए तो वही है, जो सही है वो सही है। इसमें मंत्री जी वाली कोई बात नहीं है, ये भी मैं इनको अवगत करा देना चाहता हूँ। कोई आदमी गलत कर रहा है तो मंत्री उसका साथ क्यों देंगे? नहीं नहीं, मंत्री साहब इस बात का बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, कोई साथ नहीं देगा। हमें तो सिर्फ यही है कि किसान के साथ जाती हुई है, एक ही किसान नहीं, सभी के साथ में जाती हुई है। इसलिए मैं आप लोगों के द्वारा मैं कहना चाह रहा हूँ, सभी किसान इसमें एकजुट हों और गोपाल जी भाई को इस बात पर समर्थन करें। इसमें ना कोई राजनीति है, ना कोई विवाद है, सबकी जो पावर है ना वो धरी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे गोपाल जी सही है। खेत आपको ग्राउंड पे दिख रहा है, सभी लोग यहाँ पे हैं। गोपाल जी जहाँ तक कानूनी कार्रवाई करेंगे वो होगी। हाँ सर, मैं यही बोलूंगा, सर जो कुछ है हमें अपना हर्जाना दे दो, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई पहल की नहीं, रेस्पॉन्स नहीं है। कोई रेस्पॉन्स नहीं है। और जो है धमकी ही मिली है, जो आप करना चाहते हो वो कर लो। तो सर क्या करेंगे हम, जो हमारे स्तर पे होगा, जैसा हम कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे हम। बाग साहब देखते हैं आगे क्या होता है। किसान के पास में साल भर में दो फसल होती है, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, जो मुख्यतः इनकी फसल होती है किसान की। लेकिन जब उन फसलों के इनको दाम सही नहीं मिल पाते मंडियों में, और जब ये कोई भी चीज लाते हैं इनको जीएसटी देना पड़ता है, हर चीज में इनको जीएसटी देना पड़ता है। और जब ये अपनी फसल को लेके जाते हैं तो ना कोई एमएसपी सही मिल पाता है इनको, और इनके साथ में दुकान से जब ये माल लाते हैं खाद बीज, उनके साथ में धोखाधड़ी होती है। तो सच में जो किसान होता है ना, वो पूरे देश का पेट भरता है। ये किसानों की हालत है आज हमारे जो पूरे देश का पेट भरते हैं, जो अन्नदाता जिसको बोलते हैं हम किसानों को, उनकी आज ये हालत है। देख लो, उनको खराब माल दिया जाता है, उसके बाद में उनको धमकियां मिलती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और वीडियो को इतना शेयर करना, हर किसान तक इस वीडियो को इसलिए शेयर करो कि सभी किसान जागरूक हो और अपना जो हक है उसके लिए लड़े वो। और मैं यही कहूंगा कि जो किसानों का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए इनको उचित, और इनके साथ जो हुआ गलत है ऐसा किसी किसान के साथ नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ से जो भी किसानों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं ये, वो सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे किसी का भी नंबर आ सकता है। कि किसान अब जागरूक हो चुका है। किसान के साथ अगर कोई बेईमानी करेगा तो किसान के पीछे 100 किसान, एक किसान के पीछे 100 किसान खड़े। और किसान अब अनपढ़ नहीं रहा, बिल्कुल तुम किसान को गुमराह नहीं कर सकते। और वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद।